बात करेंगे बी का स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, वर्ग के। वर्ग में कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ग भी क्या है, एक चतुर्भुज है। और वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर होते हैं। इसका सभी क्या होता है, सभी भुजाएं और सभी भुज इसका सभी भुजाएं भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। यानी कि ए एंगल और ए एंगल और ए एंगल और ये एंगल, ये सभी क्या होता है 90 डिग्री। ये सभी क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये क्या 90 डिग्री होता है। और अगर इसका 360 डिग्री, इनका भी योग के एंगल तो क्या होता है 360 डिग्री होता है। और इनका भुजा क्या होता है बराबर होता है, और इनका भुजा जो होता है बराबर होता है। अगर इनका ए डायगोनल, इसका क्या है, इसका अगर डायगोनल मिलाया जाए और इसका डायगोनल मिलाया जाए तो ये दोनों, ये क्या था 90 डिग्री पे काटा, ये क्या था 90 डिग्री काटता है, क्या था 90 डिग्री काट दिया तो ये डायगोनल बराबर होगा और इसका ये बराबर होगा और ये इसका बराबर होगा और ये इसका बराबर होगा। यानी कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती है। सभी भुजाएं क्या होता है, बराबर और समांतर होती है। सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती है और सभी कोण 90 डिग्री पर होते हैं। सभी कोण जो क्या होता है 90 डिग्री पर होता है। सभी कोण जो है सभी 90 डिग्री, सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री पर होता है। विकर्ण बराबर एवं एक दूसरे को समकोण में प्रति विकर्ण जो है बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ये भी विकर्ण और इसका भी बराबर होता है, ये इसका और इसका विकर्ण बराबर होता है। और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। एक दूसरे पे कहता है समकोण पर समद्विभाजित करता है, एक दूसरे पे कहता है समदो को समकोण पर समद्विभाजित करता है। विकर्ण की करती है, ठीक है। और वर्ग की संगत अगर इसमें क्या है, तो अगर वर्ग फिर लेता है एक वर्ग, ठीक है, ये वर्ग लिया। अगर वर्ग के, ठीक है, मध्य बिंदु को, वर्ग के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु यहाँ से मध्य बिंदु, यहाँ से मध्य और यहाँ से मध्य, वर्ग के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, वर्ग के संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला आकृति भी क्या होता है, वर्ग ही बनता है। यानी कि वर्ग की संगत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली आकृति एक वर्ग होती है। क्या होती है? तो वर्ग होती है। क्या होती है? तो वर्ग होती है। यानी कि अगर मान ए बी सी और डी, तो पी क्यू आर एस क्या है, वर्ग है। वर्ग क्या है? तो वर्ग है। अगला कॉन्सेप्ट है क्या कि अगला कॉन्सेप्ट है क्या कि किसी वृत्त के बाहर बने वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है। किसी वृत्त के बाहर अगर मान के चलो एक वर्ग है, एक वर्ग लिया, ठीक। अब एक वर्ग लिया, अब इससे हमें एक क्या आता है, इसको हो एक वर्ग लिया, इसके हम चारों तरफ एक क्या है, एक वृत्त बना दिया, ठीक। तो इसका ए है, एंगल बी है और ये सी है और ये डी है। किसी वृत्त के बाहर क्या बोला, किसी वृत्त के बाहर बनने वाला वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होता है। चूंकि वृत्त के व्यास के बराबर होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। अगर अगर एक वृत्त लेता हूँ, एक वृत्त है, अब वृत्त को हम ये वर्ग
ये वर्ग है। ठीक, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग ए बी सी और डी। ठीक, और यहाँ से अगर, तो ये क्या था, ई हो गया, ये एफ हो गया, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये ओ हो गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर बटा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, यानी कितना, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2 होता है, बटा 2 होता है। चूँकि क्या होता है कि अगर अगर ये कहता है, ये वर्ग है ना, अगर इसको हम मानते, इसके बारे में समझते हैं, अगर ये वर्ग है, तो ये वर्ग है, तो वर्ग है तो ये सभी भुजाएं, इसका वर्ग सभी भुजाएं कहता है बराबर होता है, और वर्ग सभी भुजाएं कहता है बराबर है। और त्रिज्या कहता है, त्रिज्या अगर वर्ग ये सेंटर माना, तो इसका त्रिज्या, तो ये आर हो गया, ये आर आ गया, 2r हो गया, 2r हो गया, तो हम बोल सकते हैं ये 2r बराबर a, और r बराबर क्या होता है, a/2 होता है। ठीक, a/2 होता है, a/2 होता है, a/2 होता है, क्या होता है, a/2 होता है। अगर अब इसके बारे में अगर हम समझते हैं, ये इसका भुजा ए होता है और इसका भुजा ए होता है, तो इसका डायगोनल निकालेंगे 2a होता है, क्या होता है, 2√a हो जाएगा, 2√a हो जाएगा। तो 2 के हम बोल सकते हैं कि वृत्त का त्रिज्या बराबर कहता है, तो 2r बराबर क्या होता है, 2√a। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है a/√2, a/√2 होता है, क्या होता है, तो √2 होता है, a/√2 होता है। तो यानी कि उसी प्रकार एरिया का क्या, एरिया होता है, वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर था, और उस वो विड्थ है, तो विड्थ का इस साइड का स्क्वायर था, तो इसका डायगोनल हो गया, इसका डायगोनल, तो डायगोनल का स्क्वायर भी हम भुजा बराबर कहता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। वर्ग में क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2 होता है, साइड का ए रूट होता है। अब पेरीमीटर क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है, जो पेरीमीटर 4a होता है, 4a होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ग लिया, एक वर्ग लिया, वर्ग में कहीं पर एक बिंदु है, मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, और फिर यहाँ पर एक बिंदु है, फिर यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, तो यहाँ ए है, ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, इसको हम पी मानते हैं। ठीक है, तो होता है पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। यानी कि वर्ग के अंदर किसी बिंदु पर अगर विकर्णों को हर एक विकर्णों को उस बिंदु से मिलाया जाता है, तो क्या होता है, तो होता है इसके स्क्वायर, यानी पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होता है इसका पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, कहते हैं प्लस पी डी स्क्वायर होता है।